अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। हमारे खास कार्यक्रम हाँ मैं बागी हूँ मैं एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार हम आपको उन बागी नेताओं का रुख दिखा रहे हैं जो कि लगातार अपनी ही पार्टी में मेहनत करते हैं और उसके बाद हाशिए पर आ जाते हैं। आज हमारे साथ भारत की दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर जो कि लगातार शिकोहाबाद विधानसभा से मेहनत भी कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे और व्यापारियों के बीच में एक अपना कद उनका है और कहीं ना कहीं आज वो भी बागी होने पर मजबूर हैं। हमारे आज खास शो में पवन दीक्षित जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। और आपसे भी सवाल वही कि आखिरकार आपको क्यों बागी होना पड़ा, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी, क्योंकि आपका अपने आप में बीजेपी में एक कद था, एक कद होने के बावजूद आज आपको बागी होना पड़ा है, क्या ऐसी नौबत आई? भाजपा मेरी माँ है। 1990 में पहली बार मैंने भगवा ध्वज को प्रणाम किया जी। 1993-92 में मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की। गोपीनाथ इंटर कॉलेज में मैं कॉलेज का अध्यक्ष था। 93 में मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ जब उन्होंने नकल अध्यादेश को हटाया तो हमने कहा नकल अध्यादेश बहुत आवश्यक था विद्यार्थियों के लिए और उसको हटाए जाने के विरोध में मैं अपने कॉलेज से विद्यार्थियों को लेके पहली बार 93 में लखनऊ गया जी। और उसके बाद विद्यार्थी परिषद में कार्य करते करते कॉलेज स्तर तक कार्य किया जी। और सन 2000 में जी। माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी जब मेरे जी। युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तब मैंने युवा मोर्चा यानी भाजपा ज्वाइन की जी। आज 22 वर्ष मुझे भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हुए हो गए। इसके साथ में व्यापार मंडल का फिरोजाबाद का मैं अध्यक्ष रहा। आज वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ व्यापार मंडल में और भाजपा में भी ब्रज क्षेत्र में पदाधिकारी। क्या लगता है पवन जी, क्योंकि आप जिस तरीके से लगातार फिरोजाबाद भी जानता है, क्योंकि आपने मेहनत लगातार आपने भी बताया लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, फिर क्यों आखिरकार पार्टी में आपकी अनदेखी कर दी गई? क्या ऐसी वजह रही? कहीं जैसा कि लगातार सोशल प्लेटफॉर्म से बात रखी जा रही है, क्या एक ब्राह्मण नेता होने की सजा तो नहीं आपको मिली? इसके लिए मैं मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा। अभी कुछ दिन पूर्व एक समाचार पत्र ने फिरोजाबाद विधानसभा में ब्राह्मणों की संख्या 17,000 बताई जी। शुकाबाद विधानसभा में 15,000 बताई जी, जबकि फिरोजाबाद विधानसभा में करीब 55,000 ब्राह्मण है, शुकाबाद विधानसभा में 37,000 ब्राह्मण है। और मैं यदि कोई मेरे साथ गांव टू गांव चर्चा कर ले जी तो निषाद वोट बैंक से ज़्यादा ब्राह्मण वोट बैंक शुकाबाद विधानसभा में है। लेकिन उसके बाद भी ये एक साजिश के तहत ब्राह्मणों को कमज़ोर करने का काम कुछ स्थानीय स्तर के नेता कर रहे हैं, जिसका परिणाम मुझको आज भुगतना पड़ा है। और कौन है वो नेता? वो नेता कौन है जो कि कहीं ना कहीं आपको विघटन की स्थिति में आपको ला दिया? और क्या लगता है, क्योंकि आपने मीडिया पर तो ठीकरा फोड़ दिया, तो फिर मीडिया ने अगर आपको कमज़ोर किया है तो फिर आप क्यों नहीं सशक्त हो जाते? क्यों सशक्त होने के लिए, क्योंकि आपकी जो तमाम महासभाएं हैं देखा जाता है कि आप खुद बिखराव में रहते हैं, तब जगह जगह कोई समाजवादी पार्टी में है, कोई भारतीय जनता पार्टी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई किसी पार्टी में है, तो विघटन की स्थिति आप लोग क्यों दूर नहीं कर पा रहे? विप्र समाज बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग है, इसको किसी महासभा की आवश्यकता नहीं है जी। मैं सभी विप्र बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि इस समाज के विघटनकारी व्यवस्था को रोकने का काम करें और ये छोटी छोटी महासभा बना के अपनी दुकान चला रहे हैं, ये भी समाज के लिए ठीक नहीं है। आज मैं बात कहूँ तो अब चाहे यहाँ से संगठन की स्थितियाँ रही हों या कोई कुछ जनप्रतिनिधियों का खेल रहा हो, लेकिन ब्राह्मणों की संख्या को कम दर्शाकर इस मेरी दावेदारी को कमज़ोर करने का काम किया। मैं पिछले कई महीनों से शुकाबाद विधानसभा के लिए घूम रहा हूँ, जगह जगह प्रचार कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी मुझको दरकिनार किया गया। अब इन सब में यदि ये कहा जाए कि मैं बागी हूँ तो मैं मानता हूँ कि मैं बागी हूँ। सच कहना अगर बागीपन है तो आप बागी हैं जी, बिल्कुल। तो क्या लगता है पवन जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके का ये परिदृश्य रहा है और जिस तरीके से आप ब्राह्मणों की अगर बात कर रहे हैं, तो इस पूरे देश की अगर बात की जाए तो बीजेपी के जितने भी
मुख्यमंत्री हैं उनमें कितने ब्राह्मण हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि बीजेपी के आप वरिष्ठ लीडरों में शुमार हैं। कितने ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं? कितने ब्राह्मण आखिरकार कितने ब्राह्मणों को सम्मान आपकी पार्टी ने दिया है? जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं कांग्रेस नेता का तंज सुन रहा था, तो उन्होंने भी इस तरह की बात रखी थी। वास्तविकता अगर स्थानीय स्तर पर भी लेके चलें तो जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष, सारे ब्लॉक प्रमुख, नामित पार्षद और चेयरमैन, मेयर, किसी भी पद पर, किसी भी प्रमुख पद पर एक भी ब्राह्मण की नियुक्ति नहीं है। इसका मतलब ये है कि संगठन ने कहीं ना कहीं या तो ऊपर के नेताओं पर को गुमराह किया गया या फिर अनदेखी हुई है। किसको मानते हैं जिम्मेदार? आखिरकार कौन है इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार? पवन दीक्षित के मुताबिक आखिरकार कौन वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आखिरकार विप्रों का वर्चस्व हो? और आप जैसे कर्मठ जो लगनशील नेता हैं उनको अगर दरकिनार कर दिया गया तो बाकी के नेताओं का क्या हाल होगा? आप फिरोजाबाद की राजनीति का बराबर जिक्र कर रहे हैं कि जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम चेयरमैन, मेयर या तमाम वो पदाधिकारी, विधायक या तमाम जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनमें भी कोई ब्राह्मण नहीं है। तो अब पवन दीक्षित का अगला कदम क्या होगा और इस पूरी दुर्दशा के लिए कौन किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूँ, सीधा जवाब चाहता हूँ। इस दुर्दशा के लिए मैं स्थानीय स्तर पर जो ऊपर रिपोर्टिंग हो रही है जी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिविटी, नकारात्मक व्यवस्थाओं को डाला जा रहा है। इस वजह से संगठन दरकिनार कर रहा है। मैं पड़ोस के ही जनपद आगरा की भी स्थिति देखूं तो एक भी ब्राह्मण को वहां भी टिकट नहीं दिया है। निश्चित रूप से संगठन को इस पर विचार करना चाहिए, नहीं तो एक खराब परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भी देखने मिल सकते हैं। क्या लगता है? अब तो आप बागी हो गए हैं, आपके साथ भी टैग लग गया है कि हाँ मैं बागी हूँ। अब पवन दीक्षित जो कि अब बागी हैं तो उनका अब इस चुनाव में, क्योंकि आपके जो समर्थक हैं, आपका जो वोट बैंक है वो किस तरफ मूव करेगा, ख़ास तौर पर क्योंकि जहां आपका बिल्कुल वर्चस्व है, शिकोहाबाद विधानसभा से आप मेहनत कर रहे थे, फिरोजाबाद विधानसभा में भी आप व्यापार मंडल का तमाम काम, वैश्य वर्ग पर आपकी अच्छी पकड़, तो अगला कदम आपका क्या होगा और किस तरफ आपके वो समर्थक हैं जो मूव करेंगे, किसको वोट देंगे और किसके पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे? कल जब टिकट की घोषणा हुई तो मेरे पास व्यापार मंडल के कई पदाधिकारियों के, भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों के, वरिष्ठ विप्र बंधुओं के भी फ़ोन आए जी। सभी का कहना है कि बैठ के मीटिंग करके एक निर्णय पर पहुंचा जाएगा। जैसा ही सभी व्यापारी बंधुओं का, मेरे साथ वैश्य समाज का भी एक बहुत बड़ा तबका मेरे साथ है। मैं वैश्य बाहुल्य क्षेत्र पेमो सर्किट हुंडा वाले बाग में ही निवास करता था पहले जी, और व्यापार मंडल में एक लंबे समय मैंने काम किया है। व्यापारियों की समस्याओं को, चाहे वो कोरोना काल में रहा हो, चाहे और भी समय समय पर व्यापारियों की समस्याएं रही हों, मैंने बढ़ चढ़कर सारी समस्याओं के लिए मांग उठाई है। और आज मैं जब मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं तो मैंने ये तय किया है कि जो समाज के लोग, व्यापारी बंधु, विप्र बंधु जो बैठ के निर्णय करेंगे और मैं उनके निर्णय का स्वागत करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलूँगा। क्या पार्टी, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि क्या पार्टी की तरफ से आपको कोई आश्वस्त किया गया या इस विषय में आप टिकट को लेकर आपसे कभी कोई सलाह मशवरा हुआ? ये बातचीत हुई, जानकारी ली गई। मैं भी विगत कुछ दिन पूर्व ही लखनऊ गया तो मुझसे पूछा गया कि क्या स्थिति है, कैसे क्या है, लेकिन बात पूछने के बाद बस एक लॉलीपॉप सी कि हाँ बस बुलाया था, बात करके छोड़ दिया। बताया भी नहीं कि आखिर मुझे टिकट क्यों नहीं देंगे। आखिर इतने पुराने कार्यकर्ता की, मैं अपने आप को सिपाही कहूँ, योद्धा कहूँ, भारतीय जनता पार्टी में मैंने पूरा जीवन अपना लगा दिया। मैं लगातार काम कर रहा हूँ। कोई एक व्यक्ति बता दे कि मैंने कोई राजनीतिक लाभ आज तक कभी किसी भी तरीके का लिया हो। जब मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ तो आखिर पार्टी ने क्या मानक तय किया कि किसी दल बदलू को जो कल भाजपा में आया आज उसको टिकट दे दी गई, मेरी समझ में नहीं आ रहा। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ
भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारी के साथ साथ व्यापार मंडल के आप पदाधिकारी हैं और व्यापारियों पर अच्छी पकड़ रखते हैं और लगातार शिकवावाद से मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने इनके बारे में नहीं सोचा। सीधे शब्दों में जब उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण होने का यह खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा है। जैसा कि सर्वविदित है कि पूरे देश में बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें कोई भी ब्राह्मण नहीं है। यह बात मैं नहीं कह रहा, लगातार सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार ब्राह्मण भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और वही पवन दीक्षित जी की बातों से भी निकलकर सामने आया कि बताया नहीं और लगातार लंबे समय से आप बीजेपी में मेहनत कर रहे थे। छात्र राजनीति से लेकर अब तक उन्होंने बहुत कुछ देखा है इस राजनीति में, लेकिन उसके बावजूद उनकी अपेक्षा करना कितना सही है यह तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है। लेकिन फिलहाल हाँ मैं बागी हूँ मैं यह तो साबित हो गया कि कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आज बागी होने के बाद अपनी मन की वेदना को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए आज बागी बने हैं। सीधे शब्दों में पवन दीक्षित जी ने भी यही कहा कि हाँ अगर सच कहना बागीपन है तो हाँ मैं बागी हूँ। फिलहाल आज के हमारे इस खास शो हाँ मैं बागी हूँ मैं इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए नेता और नई पार्टी के साथ अपने खास शो हाँ मैं बागी हूँ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा हाँ मैं बागी हूँ के लिए एक विशेष संवाद।